meeting my very respected brother, His Royal Highness, the Crown Prince, the Prime Minister of Saudi Arabia. It was wonderful to have a great interaction in that meeting. I was extremely encouraged and I was deeply impressed by his forward-looking vision. सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब का पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में मदद पर शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वफ़द के एजाज़ में शाइए से खिताब। कहा, ज़राअत, IT, टेक्नोलॉजी के शोबों में सऊदी सरमायाकारी को सराहते हैं। सऊदी कंपनीज पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसी से फ़ायदा उठाएँ। SIFC सरमायाकारी के लिए अहम खदमात अंजाम दे रही है। उधर सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का रवा माह दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। सफारती और आला हुकूमती अहदेदारान की दौरे की हतमी तारीख पर मुशावरत। सऊदी अरब पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजू समझता है। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सऊदी अरब की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक का सरमायाकारी फोरम से खिताब। कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान को मौशी तौर पर मजबूत देखना चाहता है। नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC सरफराज अहमद ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और मोहब्बत पर मबनी हैं। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी अफरादी क़ुव्वत है। आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान दुनिया के लिए एक बड़ा तिजारती हब है। Genuinely believe कि प्राइवेट सेक्टर हैज टू लीड द कंट्री, तो प्राइवेट सेक्टर को आगे बैठना चाहिए और मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स को हमें पीछे बैठना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को मुल्क को लीड करना है, वक्त आ गया है निजी सेक्टर आगे आए और वज़रा और ब्यूरोक्रेसी को पीछे बैठना चाहिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में पाक सऊदी सरमायाकारी फोरम 2024 से खिताब। बोले, हुकूमत की बेहतरीन मौशी पॉलिसीज़ के नतीजे में इस्तेहकाम आ रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर में बतदरीज इजाफा हो रहा है। तवानाई का मसला हल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक का कहना है, पाकिस्तान मदद नहीं कारोबार चाहता है। जहाज़ भर कर बड़े कारोबारी अफराद पाकिस्तान आ चुके हैं। सऊदी अरब की सरमायाकारी से रोज़गार के मौके मुयस्सर आएंगे। लगता है कमीशन का काम सिर्फ फैज़ हमीद को बरी ज़िम्मा करार देना था। फैज़ हमीद के बयान की बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार कर दी। मुझे तो इस रिपोर्ट में मायूसी ही नजर आई है। अगर 2019 वाले फैसले पर अमल किया जाता तो शायद 9 मई भी ना होता। जो माजी से सबक नहीं सीखता उसे सिखाया जाता है। पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ किसी को परवाह नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के धरना नजरसानी केस में रिमार्क्स। कमीशन की रिपोर्ट पर कहा, इस कमीशन ने हमारा वक्त ज़ाया किया। किसी चीज़ पर कोई फाइंडिंग नहीं दी, कहीं भी नहीं लिख रहा मुजाहिरीन ने गलत किया। इस रिपोर्ट में संजीदगी तो नजर नहीं आ रही। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हुक्म जारी कर दिया। मुअत्तली इजाफी सीटें देने की हद तक होगी। अरकान के अब तक डाले गए वोट और कानून साजी में राय मुअत्तल तसव्वुर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का इतलाक माजी से नहीं बल्कि अब से होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि पार्लिमानी जमात तस्लीम करके मखसूस नशिस्तों से कैसे महरूम रखा गया। सियासी जमातें अपने तनासब से तो नशिस्तें ले सकती हैं, बाकी उन्हें कैसे मिल सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा, लार्ज बेंच की तश्कील के लिए मामला कमेटी को भिजवा दिया। जजेस कमेटी फैसले करेगी लार्ज बेंच तश्कील दिया जाए या मौजूदा बेंच समाअत करेगा। 3 जून से केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। हमेशा यही कहते रहे कि हमारे साथ गैर आईनी और गैर कानूनी सलूक हुआ है और इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर आईनी था और लॉ में सस्टेनेबल नहीं था। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आईन के मुताबिक उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। हम यही कहते रहे कि ये 80 सीटें जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की थी, जिस पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक था, ये उनकी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। इन सीटों की बिना पर ही हुकूमत अक्सरियत दिखा रही थी। हमारी 78 सीटें दूसरी जमातों को दी गईं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर आईनी था। हम अदलिया का एहतराम करते हैं। दरख्वास्त है कि बाकी मुकदमात को भी ऐसे ही सुने। हमारे किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इस फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं है। किसी भी जज को मुद्दत मुलाज़मत में तोसी नहीं मिलनी चाहिए। सलमान अकरम राजा बोले,
आइन को बिगाड़ने वालों को आज शिकस्त हुई है। अदलिया पाकिस्तान के आइन और जमहूरियत के साथ खड़ी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और रऊफ हसन की भी शिरकत। तहरीक इंसाफ के मुताबिक मुलाकात में जमहूरियत की हालत, कानून की हुक्मरानी और बुनियादी इंसानी हकूक़ पर गुफ्तगू हुई। बानी चेयरमैन, उनकी अहलिया और दीगर सियासी कैदियों पर भी तबादला ख्याल हुआ। उमर अयूब का कहना है मुलाकात में फ़ौजी अड्डों के हवाले से कोई बात नहीं हुई। तर्जुमान अमरीकी सफारत खाने का कहना है मुलाकात में इक़्तिसादी इस्लाहात, इंसानी हकूक़ और दीगर अमूर पर गुफ्तगू की गई। हर कीमत पर छीना हुआ मैंडेट वापस लेकर रहूंगा। अदालतों से इंसाफ ना मिला, छीन कर लूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान। अली अमीन गंडापुर का बिलावल भुट्टो को चैलेंज। कहते हैं हमारे कराची के रहनुमा ने बताया सिंध हाउस में दाखिल नहीं होने दिया गया। बिलावल को कहता हूं अब से तुम्हारा गवर्नर KP हाउस में दाखिल नहीं होगा। बिलावल गवर्नर के लिए गवर्नर हाउस बना ले या सिंध हाउस में जगह दे। मुझे उठाकर कराची ले गए थे, मजबूर किया तो तुम्हारे बंदे उठाकर KP ला सकता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला। जस्टिस बाबर सत्तार का खत तौहीन अदालत की दरख्वास्त में तब्दील। ज़राए के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने सोशल मीडिया ट्रायल पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखा था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सीनियर जजेस से मुशावरत के बाद खत को तौहीन अदालत की दरख्वास्त में तब्दील करने का फैसला किया। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास। वज़ीर आला मरीम नवाज ने गंदम खरीदारी बहरान पर हुकूमत की तरजीहात और पॉलिसी से आगाह किया। आज़म नज़ीर तारण ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास में पार्टी की तंजीम नौ के मामलात पर भी गौर किया गया। सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली मुशावरत हुई। गंदम तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश ना की जा सकी। उधर कीड़ों वाली गंदम दरामद करने वालों के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का फैसला। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का वज़ीर आज़म की हिदायत पर नोटिस। तहकीकाती कमेटी बना दी। 3 रुकनी कमेटी की सरबराही फूड कमिश्नर सईद वसीम उल हसन करेंगे। कमेटी नाकिस और कीड़ों वाली गंदम की इंपोर्ट पर एक जामे रिपोर्ट पेश करेगी। मुलविस अफराद की निशानदेही की जाएगी। निगरान और मौजूदा हुकूमत के दौर में 13 लाख मैट्रिक टन कीड़ों वाली गंदम दरामद की गई थी। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात हतमी मरहले में दाखिल। तहकीकाती कमेटी का तवील तरीन इजलास 90% का मुकम्मल। कमेटी की जानिब से दस्तियाब रिकॉर्ड और सबूतों को रिपोर्ट बनाया जा रहा है। आज कमेटी की फाइंडिंग सामने आने का इम्कान। उधर गंदम दरामद स्कैंडल का जायजा लेने के लिए वफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास भी आज होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ारत सनत और पैदावार की शुगर एक्सपोर्ट से मुतल्लिक समरी ज़ेर गौर आई। बलूचिस्तान के मसाइल सियासी डायलॉग के जरिए हल होने चाहिए। हमारे दौरों में 18वीं आइनी तरमीम पास की गई जिससे तमाम सूबों को फ़ायदा पहुंचा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का वज़ीर आला बलूचिस्तान के शाही से खिताब। कहा अब वक्त है कि बलूचिस्तान की कुदरती वसाइल को निकाल कर मुल्क की मुआशी ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। मोबाइल कंपनीज ने इनकम टैक्स न देने वालों की सिम्स ब्लॉक करना गैर कानूनी करार दे दिया। मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने के मामले पर टेलीकॉम इंडस्ट्री का खत। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और PTA को खत में लिखा लाखों सिम्स बंद करने के अहकाम सार्फिन के कानूनी हकूक से मुतसादिम हैं। कानूनी तौर पर किसी सिम को अचानक बंद नहीं किया जा सकता। टैक्स कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा आइलैंड के लिए लाहौर से बरास्ता दुबई डबलिन रवाना। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मोहम्मद अहमद खान ने लाहौर एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों को अलविदा कहा। मोहम्मद अहमद खान का कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कौमी टीम दौरे के दौरान
आयरलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचेस खेलेगी। मैचेस 10, 12 और 14 मई को खेले जाएंगे। आयरलैंड के बाद कौमी टीम इंग्लैंड जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लिश टीम के खिलाफ 4 T20 मैचेस खेलेगी। दुगना एतमाद और यकीन है कि हम ट्रॉफी लेकर आएंगे। हमारा कॉम्बिनेशन बेहतरीन, सबका फोकस वर्ल्ड कप जीतने पर है। खिलाड़ी आपस में यही बात कर रहे हैं कि ट्रॉफी कैसे लानी है। कप्तान बाबर आजम कहते हैं मोहम्मद हारिस को टीम में शामिल ना करने का जवाब देते हुए कहा कि मोहम्मद हारिस को PSL में मौका मिला, उन्हें परफॉर्म करना चाहिए था, जो वो नहीं कर सके। आमिर जमाल को पॉलिश होने में मजीद वक्त लगेगा। हसन अली बैकअप के तौर पर हैं, वो प्लेइंग 11 में शामिल नहीं। और T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम की वर्दी की रोनुमाई। किट की रंगारंग लॉन्चिंग तकरीब में कौमी खिलाड़ियों ने ग्रीन शर्ट्स पहनकर शिरकत की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी तकरीब में शिरकत।